नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के तरफ से लगातार तमाम तरह के कोशिश किए जा रहे हैं जिससे स्कूली शिक्षा को और बेहतर किया जाए। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है और यह निर्णय न सिर्फ छात्रों के लिए हितकारी होगा बल्कि अभिभावकों के लिए भी हितकारी होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? टॉपिक देखिए। बिहार में कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को मिलेगा फ्री स्टूडेंट किट। यानी कि स्टूडेंट किट कहने का क्या तात्पर्य होता है, जो कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। छात्रों के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है, वो पाठ्य पुस्तक की किताबें हो सकती है, सामग्री, इसके अलावा नोटबुक्स हो सकते हैं, पेंसिल हो सकते हैं, कलम हो सकता है। वो तमाम चीजें जो उनको अध्ययन अध्यापन में मददगार साबित होता है उसको स्टूडेंट किट कहते हैं। अब निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आजकल जो है वो अभिभावकों का आ रहा है। जितने अभिभावक है ना आजकल बच्चों के फीस से ज्यादा इसी बात से परेशान है और बच्चों के भी आप पीठ पे देखेंगे तो भारी भरकम बस्ता रहता है। एनसीईआरटी ने भी लगातार इस बात को लेकर के कोशिश किया है, साथ ही भारत के शिक्षा मंत्रालय ने भी, कि बच्चों का बस्ता जो है वो कम किया जा सके। अब इन सब चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने अपने तरफ से यह कदम उठाया है कि हम खुद ही स्टूडेंट किट प्रोवाइड करवाएंगे और वह भी पूरी तरह से निःशुल्क। यानी कि अभी तक गार्जियन को जो पैसा लगता था बच्चों के पाठ्य पुस्तक के सामग्री वगैरह खरीदने में, वो अब नहीं लगेगा। इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, बिहार सरकार क्या स्टेप ला रही है, किस हिसाब से आगे चलने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि बिहार के स्कूली शिक्षा में यह आमूलचूल परिवर्तन कर देगा और आने वाले समय में देश के विभिन्न राज्य बिहार के इस कदम को फॉलो करते हुए दिखेंगे। इस तमाम बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त सुपर सेल दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि ऑफर की वैलिडिटी जो है वो 18 से 22 अगस्त तक है। यानी कि 22 अगस्त जो है वह आखिरी तारीख है। अगर कोर्स की बात करें यूपीएससी और इसके साथ साथ यूपीपीसीएस का देखेंगे फाउंडेशन कोर्स, तो प्रीलिम्स मेंस ये जो लाइव और ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। इस तरह के तमाम कोर्स का अगर छूट देखेंगे तो आप 50 से 70% तक देखने को मिल जाएगा। और कांटेक्ट करने के लिए यहां पर मैं कांटेक्ट नंबर लिख देता हूं 9555124124। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या sanskritIAS.com, यह ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके भी विस्तृत जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा आईएएस फाउंडेशन कोर्स, तमाम पीसीएस के कोर्स, इन सभी पर भी ये अगस्त सुपर सेल दिया जा रहा है। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में पहली बार कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को फ्री स्टूडेंट किट देने की बात की जा रही है और शिक्षा विभाग को जो है वो तैयारी में लगा दिया गया है। क्या क्या चीजें हैं जरा विस्तार से यहां पर देखते हैं। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में सबसे पहले ये जो चीजें होने वाला है, इसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो बिहार सरकार द्वारा संबंधित किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से संबंधित हैं, वहां जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें जो कहा गया है कि कक्षा क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों को स्टूडेंट किट वह मुफ्त में दिया जाएगा। अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट का लेके देखते हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात अगर किया जाए तो उसमें कहा गया है कि सभी 2021 सरकारी स्कूल के 4,83,408 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अब अगर विस्तृत तौर पर चर्चा करें, जैसे हमने एक उदाहरण लिया भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, बिहार में अगर जिला की संख्या देखेंगे, अगर कमिश्नरी देखेंगे तो 9 है और इसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देंगे तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार 38 जिला में डिवाइड किया गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर भागलपुर देखेंगे तो वह आपको 2021 सरकारी स्कूल के 4,83,408 बच्चे लाभान्वित होंगे। अब जरा सोच सकते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट में पूरा किया जाएगा तो कितने बच्चे इससे लाभान्वित होने वाले हैं। कुल मिलाकर के जो मैंने कहा कि फ्री स्टूडेंट किट मिलने से अभिभावक जो है उनका बोझ कम होगा। और वो बोझ किस तरह का होगा? आर्थिक बोझ। और इन सब चीजों को लेकर के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से टीसीआईएल एजेंसी को बच्चों के जो किट है उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के यहां पर कहा गया 75,748, कक्षा 3 के 49,759, कक्षा 4 और 5 के 1,13,829 और कक्षा 6 से 8 तक के 1,42,257 और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को यह किट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा जो विस्तृत आंकड़ा बिहार के सरकार के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। हर कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग किट तैयार किया जाएगा, क्योंकि सभी की जरूरत भी तो अलग अलग है।
जो बच्चे जो हैं क्लास 1 में हैं, 2 में हैं या प्राइमरी में है, कुछ मिडिल में है, कुछ हाई स्कूल में है, तो जाहिर सी बात है सबकी ज़रूरत अलग-अलग है। तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए क्या स्टूडेंट किट हो सकता है, वो प्रोवाइड करने आने की यहाँ पर आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब इसमें क्या-क्या शामिल होगा? बच्चों को बैग, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर चार्ट और ड्राइंग कॉपी इत्यादि सामग्री जो है उनके जरूरत के हिसाब से वह उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बिहार शिक्षा परियोजना निदेशालय द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर जो होता है उसको लेकर के बात किया गया और खास करके जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं सर्व शिक्षा अभियान को किट की आपूर्ति, वितरण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले चीज क्या है कि आपूर्ति करना, उसको डिलीवर करना और फिर सही से ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि सही लाभार्थी तक ये चीजें पहुंच पा रही है कि नहीं। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर दिया गया है। और स्टूडेंट किट वितरण कार्य की निगरानी और डेटा अपडेट की अगर बात किया जाए तो MIS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। DEO राजकुमार शर्मा ने बताया, भागलपुर के हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्टूडेंट किट से फायदा होगा। खास करके देखेंगे जो गरीब बच्चे हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, उन विद्यार्थियों को इससे निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। इसके अलावा एक काम और किया गया है बिहार सरकार के द्वारा घोषणा कि स्कूलों के पुस्तकालय को अब नई किताबें दी जाएगी। बिहार सरकार में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं बिहार सरकार से संबंधित जहां पर पुस्तकालय नहीं है। कहीं पर अगर पुस्तकालय है तो किताबें बहुत पुरानी है जिसकी कोई आवश्यकता आज की तारीख में नहीं रह गया, यानी कि समय के साथ वो अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर नई किताब जो है देने की बात किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के 75,286 सरकारी विद्यालयों के पुस्तकालयों में नई किताब उपलब्ध कराएंगे। कितने सरकारी विद्यालय? 75,286। ठीक है। इन किताबों में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों और शिक्षकों के लिए कौन कौन सी पुस्तक? विज्ञान, गणित, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों और छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए पुस्तकालय में इस तरह की किताबें होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो ग्रंथ है, उपन्यास है और बच्चों के लिए कहानी की किताबें, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राएं इन पुस्तकों से लाभान्वित होंगे। इसको लेकर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो समग्र शिक्षा से जुड़े हुए शिव कुमार वर्मा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सत्र 2024-25 के लिए स्वीकृत पुस्तकें जिला कार्यालय से सभी विद्यालयों तक निर्धारित समय में वितरित कर दिया जाए। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि हमने अधिकांशतः चीजें जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाते हुए लिया है, लेकिन ये बिहार सरकार के तमाम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के काम जो है किए जाएंगे। दूसरी बात, एक और बात आप जानते हैं कि जल्द ही बिहार में जो है पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति की जाएगी बड़े स्तर पर, और लगभग कहा जा रहा है कि 1 दशक बाद ये नियुक्ति आ रहा है। तो निश्चित तौर पर स्कूलों में पुस्तकालय को खोला जाएगा, सरकार उस पर ध्यान दे रही है, नई किताबें प्रोवाइड किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इससे बिहार में एक नई तरह की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। तो आने वाला समय निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बेहतर हो सकता है, खास करके जो अभिभावक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़े परिवार के हैं, उनको निश्चित तौर पर आर्थिक बोझ कम होगा और बच्चों को भी इससे फायदा होगा। बच्चे कम से कम किताब के जो अगर उनकी कमी है तो उसके वजह से विद्यालय से ड्रॉप आउट नहीं होंगे। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार सरकार का ये कदम कैसा है और क्या राज्य के जो ये कदम है इससे आने वाले देश के तमाम राज्यों को इसे फॉलो करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए अब इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।